अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एरा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे खूब। अच्छा जी, मैंने सोचा काफ़ी दिन गुजर गए हैं, रेसिपी ज़रा शेयर कर लेते हैं। बीफ कोरमा बनाया है, चले आपके साथ भी रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखें ज़बरदस्त सा। चलिए जी, इससे पहले मैं रेसिपी शेयर करना शुरू करूँ, आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जो है इसको जल्दी से दबा लें ताकि आपको नई नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो जी, पतीले में हमने आधा कप ऑयल ले लिया है। ठीक है, इसमें हमने 3 से 4 अदद, मेरे ख्याल से 3 ही थे, प्याज स्लाइस किए वो डाले हैं। इसको हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन। ओके, गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है आपने इसको। और इसके साथ साथ हमने एक साइड पर अपना गोश्त वगैरह साफ़ करके रख लिया था। बीफ जो कि मैंने 2 kg लिया था, मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये देखिए हमारे ब्राउन हो गए हैं। ठीक है, अब इसी में हम इसको निकाल लेंगे अलग से। ठीक है, प्लेट में रखेंगे। और हमने टमाटर डाल लिए, इनको भी हमने 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि नरम ढीले ढीले से हो जाए। और इसकी फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे दोनों को। ठीक है ना, लहसुन अदरक भी मैंने इसमें ऐड किया था बाद में, लेकिन मैं भूल गई थी वीडियो बनाना उसकी। ये देखें इस तरह होना चाहिए। ठीक है, ये देखें जब हमने अपने ब्लेंडर में डाल लिया है लहसुन, क्या कहते हैं भाई, प्याज टमाटर लहसुन अदरक, इसको मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। और ये जो मेरा जो जग था उसके साइड में मसाला लगा था, पानी डाल के इसको थोड़ा सा हिला लिया। डाल लें इसमें आराम से, है ना। वैसे भी सारी अम्मियाँ यही तो करती हैं, कोई चीज़ लगी ना रहे मसाला मसूला किते, है ना। सालन निकालने के बाद भी ऐसे उंगली से प्याली पतीली चाट रही होती है। अच्छा, मैंने इसमें अब डाली हैं 2 बड़ी काली, जो क्या कहते हैं इसको, इलायचियाँ, और दालचीनी डाली थी। और इसके बाद मैंने 1 चम्मच डाला है भाई सूखा धनिया का पाउडर बना के, मुझे तो खुद याद नहीं मैंने डाला क्या था। अच्छा खैर, 2 छोटी डाली इलायची, फिर नमक डाल लिया, इसमें तोड़ ताड़ लिया। और ये भी ऐसे हमने तोड़ ली है, थोड़ी सी हल्दी और ज़ीरा पाउडर डाल लिया। ये देखें, ये लाल मिर्चें हमने डाल ली इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च। और ये घर का बना हुआ हमने डाला है जी कोरमा मसाला, ये बाज़ार से ले लें, अपनी मर्ज़ी है। और ये मैंने ब्लेंडर में जी दही को अच्छे तरीके से घुमा कर आ लिया, इसमें मिक्स कर लिया। अब इसको हम पकाएंगे थोड़ी सी तेज़ आंच पे ताकि आपस में मिल मुल जाए, ये इनका रंग एक हो जाए हल्दी जैसा। ये देखें ज़बरदस्त। फिर हमने डाला जी गोश्त, बड़ा गोश्त, ठीक है ना, 2 किलो। तो ये रंग देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है, देखें। इसको हमने पानी डाल के ढक देना ताकि गल जाए। ठीक, बिल्कुल ऐसे गला लें जैसे बोटी नरम नरम सी होती है, कि सख्त बोटी भी अच्छी नहीं लगती, खासकर ये गोल बोटियाँ जो होती हैं ना, गला हुआ गोश्त ही अच्छा लगता है। कुछ लोग इतना गलाते नहीं हैं। ये मैंने इसमें थोड़ा सा जो दही डाला था उसके बचा हुआ पानी था जग में, और मैंने इसमें डाल के ढक दिया इसको। और जी ये देखें जी, बेहतरीन से हमारा गोश्त तैयार हो गया, बोटियाँ भी गल गई। एंड में मैंने इसमें दूध डाला है, आधा कप दूध डालने से ना इसकी शक्ल ऐसी बेहतरीन देगी कोरमे जैसी आएगी ना, ये आप सोचते रह जाएंगे। ये हमारा जो है ना सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हम किसी को नहीं बताते, लेकिन आपको बताया हमने। लाल मिर्चें इसमें डाल ली थी और थोड़े से बादाम तोड़ ताड़ लिए। और मुझे समझ नहीं आती मैं कौन सी ज़ुबान बोली। और इसमें मैंने डाले हैं जी सूखे हुए आलू बुखारे और फ्राई की हुई थोड़ी सी प्याज थी। ये लें जी, खाएं, मज़े करें, कैसे ज़बरदस्त। मैंने तो सिर्फ इसमें हरी मिर्चें खाई थी, मुझे ना बड़ा गोश्त इतना अच्छा नहीं लगता। बस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बनाया था। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।